Hi guys, it's Arya and this video is a part 2 of what I did in the previous video, and that was how to attempt a mock. This one is about how do we analyze. Like I said even in the previous video, is 80%. Attempt is 20%, analysis is 80%. Now how do we do that? Once we've received our answer key, have had a fair share of happiness or dejection, whatever, and we begin with whichever section we want to, and we got this question right. If you get a question right, we're happy and we just be like, okay, whatever. I did that for the longest time and I wish I did. When you get right, you need to know कि आपका जो line of thought था और जो paper set करने वाले का line of thought था, are they parallel? Did you think the same thing that the examiner think, या फिर आपका सिर्फ तुक्के से सही हुआ है? क्योंकि be honest, at least 20 to 30% questions आपके सिर्फ तुक्के से सही होते हैं. तो अपने साथ at least don't be dishonest, like don't be ठीक है हो गया से. आपको पता है कि वो तुक्का था, आपको पता है कि वो just by chance सही हुआ है. तो सही questions को भी analyze करना होता है. To wrong questions, obviously you need to know why your question went wrong. Make it a point कि आप option A, B, C, D चारों को स्कैन करो. लुक एट कि ए क्यों नहीं हुआ, उसमें ऐसा क्या वर्ड था जो कि एलिमिनेट हो सकता था. बी में ऐसा क्या था जो कि वो आंसर है जबकि उसमें एक वर्ड भी है जो जिसकी वजह से आपको लगा कि बी नहीं है. सी में ऐसा क्या था, डी में ऐसा क्या था, और आप ये एक एक्सरसाइज 120 क्वेश्चंस के साथ करते हो. It is a very tedious exercise. That's why when people say like, oh, I got done with like half an hour or like 1 hour, I'm like, okay, that's all I can say, right? The rest two sections, the non-reading intensive questions, GK and maths. मैथ्स में आप क्या करते हो, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं ऑफ कोर्स आप उस पूरे सेट को रीअटेम्प्ट करते हो, जो तुक्के से सही होते हैं आप उसको भी रीअटेम्प्ट, लाइक यू सॉल्व मैथ्स ऑल ओवर अगेन. क्लियर? मेक इट अ स्टार पॉइंट कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है अगले मॉक से पहले you need to have a collection when you're going for the final class, you need to have a collection of all the questions in maths at least that went wrong. Are you getting what I'm saying? So make a compilation कि ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, averages में ये वाला टॉपिक मेरा गलत हुआ. You do that. वो वाला सेट कर लिया. Now that you're aware कि आप एवरेज के इस कॉन्सेप्ट में वीक हो, आप उसी टॉपिक के एक और सेट लगाते हो. एंड दैट इज व्हाट आई कॉल द एनालिसिस ऑफ मैथ्स सेक्शन. क्योंकि मैथ्स में क्या हुआ, आपका एक लॉजिक, अच्छा ठीक है, ओ मैंने यहाँ पर 0 गलत लिख दिया, मैं यहाँ पर ये नहीं ऐसे करना था, ठीक है, बट यू डिडंट प्रैक्टिस दैट, यू जस्ट गॉट टू नो मिस्टेक एंड लाइक दैट्स अबाउट इट. तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ है मैथ्स में, आप उसको पहले तो सही करते हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और सेट सॉल्व करते हो. क्लियर? लेफ्ट इज जीके. व्हाट वी डू इन जीके इज दैट आपको पता लगता है कि ठीक है, हाइड्रोजन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें से मेरे ये सही हुए, ये गलत हुए. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपका हाइड्रोजन टॉपिक के अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनकी सही इंफॉर्मेशन आप अपने नोट्स में ऐड करो. एंड इफ ऐसा कोई टॉपिक आता है जो आपके नोट्स में नहीं है, आप उस टॉपिक को उठाओ और आप उस टॉपिक के नोट्स ऐड करो अपने नोट्स कॉपी में. लेट्स से कि आपने विमेंस, दो ऐसा नहीं होगा, बट विमेंस रिजर्वेशन बिल पे क्वेश्चन आया है, आपने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप विमेंस रिजर्वेशन बिल टॉपिक पूरा उठाओगे और उसके नोट्स बनाओगे. दिस इज हाउ यू एनालाइज जीके. एंड पता है, इसी रीजन की वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आपने क्लास प्रिपरेशन करनी है ना, मॉक को अच्छे से अटेम्प्ट करो, अच्छे से एनालाइज करो, न्यूज़पेपर को वैसे पढ़ो जैसे मैंने वीडियो में बोला है अपने, और आपको पता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लिटरली आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक भी इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई वुड जस्ट कंपाइल ऑल ऑफ इट अगेन इन इंग्लिश, CR एंड लीगल एलिमिनेशन टेक्निक से. बेसिकली elimination technique I hope you all know about. You check why your answers went right and why the other one did not get right even though it should have. You check all the flukes that you've made. That's how you go about in these 3 sections. In maths, you practice the same concept that went wrong in the paper. And in GK, you make topic notes of the topic that was asked if you've not already made. This is how you analyze a mock. This is how extensive the activities. There is no way कि आपको 3 घंटे से कम इस एक्टिविटी में लगे, तो मत करना, ठीक है. अदरवाइज वही होगा कि आपने बोलो कि मैंने CR के मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, एनालाइज कर लिया, तब भी गलत हो रहे हैं, या जी के मेरे ठीक ही नहीं हो रहे.
आपको पता है आप 6 महीने का बस अगर मॉक का भी जीके करोगे ना, आपका जीके कितना इंप्रूव हो जाएगा. सो वेरी ऑनेस्टली जस्ट डू दिस एक्टिविटी एंड आई अश्योर you of a very good performance in even in your final CLAT paper. Right? Trust me on that.